की जय, भागवत महापुराण की जय, राज राजेश्वरी राधे महारानी की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सूचित किया जावे है कि श्रीमद् भागवत कथा का आज दूसरे दिवस की कथा को समय हो गया है। कुछ क्षण बाद में श्रीमद् भागवत भगवान को पूजन और आरती और आज दूसरे दिवस की कथा प्रारंभ है। तो सभी माताएं बहनों भाइयों और बड़े बुजुर्गों का निवेदन है कि समय को ध्यान रखता हुआ जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वयोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः। ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। ध्यानार्थे गन्धकसत्यधूपदीपनैवेद्ये द्रव्यदक्षिणासहिते पंचोपचार सम्पूज्ये। हस्ते पुष्पमादाय नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशुरूर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकात्रया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनिदुस्तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतो अस्मि। ॐ सुखदेवाय नमः। शुकाचार्याय नमो नमः। ध्यानपुष्पासनं समर्पयामि। ध्यानार्थे गन्धकसतधूपदीपनैवेद्ये द्रव्यदक्षिणासहिते पंचोपचार सम्पूज्ये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वीणापुस्तकधारिणे नमो नमः। ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। विप्रय प्रसादा धरणीधरोऽहं विप्रय प्रसादा कमलावरोऽहं विप्रय प्रसादा यजता यजितोऽहं विप्रय प्रसादा मम नाम राम। प्रज्वल्यमय ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। कपूरि घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती भवसागर से पार को उतारती। पापियों को पाप से है तारती भवसागर से पार तो उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवलोक जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला खोज जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती भवसागर से पार को उतारती। पापियों को पाप से है तारती भवसागर से पार तो उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मोल जगपत तोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर मोल जगवंत कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सत्य यही ये धर्म यही सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सत्य यही ये धर्म यही सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, ये प्रभु मिलन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पता लगा तीर का बाप गया शरीर का, पता लगा चंदन का हम देव चंदन का, पता लगा केसर का हम देव परमेश्वर का, पता लगा पानी का हम देव रानी का, पता लगा रोड़ी का हम देव शिव गौरी का, हम देव शिव गौरी का। बोले भागवत महापुराण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आरार्तिक्यम पुष्पांजलिरमया दत्त गृहाणे परमेश्वर, गृहाणे जगदीश्वर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हरिओम। परीक्षित ने ब्राह्मण को श्राप और सुखदेव जी महाराज आगमन तक कथा श्रवण करी। सुखदेव जी महाराज आया और राजा परीक्षित ने पूछो कि भाई राजन ना तो यह चिंतित किया है और अता ये भेड़ा किया यह है सब। तो राजा परीक्षित कहे कि महाराज आप तो सर्व ज्ञाता हो, सब जानो, तो आप तो पूछनो ही कहीं। तो सुखदेव जी महाराज कहे कि राजन माँ ने पतो हुए कि भाई बेटो भूखो है, लेकिन वो रोया भी न बिन दूध को न पावे माँ। तो थारे सागे काई हुयो क्या हुयो जो कि सारी वार्ता मैं थारे मुख से सुननी चाहूं तो खुद बता। तो राजा परीक्षित आपरी पूरी वार्ता है जी की बताई और कलयुग ने जो स्थान दिया वे सब वृतांत पूरा सुनाया और ब्राह्मण को श्राप सुनायो। तो सुखदेव जी महाराज कियो कि राजन आ तो थारे ऊपर ब्राह्मण देवता बहुत बड़ी असीम कृपा करिए, तन 7 दिन दिया है। अगर तन 700 वर्ष को अगर श्राप दे देता
तो राजा परीक्षित कहे कि महाराज कोई आप उपाय करो। भगवान की असीम कृपा हुई है, जने आप पधार्या हो मारे कन्ने मारे सन्मुख पधार्या हो महाराज, आप दर्शन दिया हो। तो सुखदेव जी महाराज कहे कि राजन ये तो 7 दिन है, अगर तू चाहे तो मैं 7 क्षण में थारी साहित्य मोक्ष करा दूं। तो राजा परीक्षित कहे कि महाराज अति बड़ी आप कृपा करी हो, तो 7 दिन तक मारी इच्छा है कि मारे कुल का भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण है, तो कृष्ण भगवान को चरित्र आप मन सुनाओ, वे काई काई काम करया और किया हमारे परिवार ने बचायो, किया लाक्षा भवन के मायने, किया हमारा दादो जी ने जेर का लाडू खायडान बचाया, और किया हमारी दादी ने बचाई, और किया हमारा दादा परदादा सब ने हमारे पूरे परिवार ने महाभारत युद्ध के माने बचाया। तो भगवान आप हमारे पर कृपा करो। और दूसरो दिवस है तो आ 2 को मन अर्थ भी बताओ। तो 2 का अर्थ है, एक ईश्वर है और एक जीव है। राजा परीक्षित जीव है और सुखदेव जी महाराज ईश्वर है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सावधान करे और राजा ने कहे कि भाई ध्यान लगा, भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कर। राज राजेश्वरी राधे महारानी की थारों पर असीम कृपा हुई है, भगवान शंकर भोलेनाथ की थारों पर असीम कृपा हुई है। तो सबको ध्यान कर दच्चित होकर के थारो आसन ग्रहण कर। तो सुखदेव जी महाराज आपको स्थान ग्रहण करियो, राजा परीक्षित भी आसन ग्रहण करियो। तो आपा भी आपनो स्थान ग्रहण करा और भगवान को संकीर्तन करता हुआ आज दूसरे दिवस की कथा शरण प्रारंभ करा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण, गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद 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 लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की जय, राज राजेश्वरी राधे महारानी की जय। जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ध्यानं मौनं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गङ्गातरङ्गरमणीये जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणस्यापुरपतिं भज विश्वनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। करारवन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकन्दं मनसा संग्रामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिव्यं पिबस्वानमृतमेतदेवं गोविन्ददामोदरमाधवेति। गुरु है गोपवधू कदम्बा
एवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहिजं समागते दण्डधरे कृतन्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्र गोविन्द दामोदर माधवी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, व्यास भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बस्ती नगर की जय, सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बस्ती माता को बारंबार मेरा प्रणाम है। इस पंडाल में विराजमान जो ये सुरतरु की छाया है, इसी को कलयुग में सुरतरु कहते हैं। इसके नीचे बैठ करके जो मांगता है उसे सब मिलता है, और इसके नीचे वही आया है जिसका दुख दूर है। ये गारंटी है पूरी कि श्री भागवत सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया वही आए हैं जिनका दुख दूर हो गया। तो सुरतरु की छाया में बैठ करके जो गुणगान सुनने के लिए पधारे हुए मेरे माँ बहन भाइयों को मेरा साष्टांग प्रणाम। स्टेज पर विराजमान सरस्वतीवादक साथियों को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा दिन कथा का है। देखो मंगलाचरण में ही ईश्वर ने कैसा लिखा है, तो वक्तव्य में वो मधुर सुभद्र। भगवान ने आदमी कव है, भगवान ने ज्ञानी कव है, समझदार या संत या कोई ऋषि, वो कव है कि प्रभु मुझे बार बार मनुष्य ही बनाइए, मुझे न तो कोई स्वर्ग में जाना है न मुझे वैकुंठ में जाना है। क्यों? वहाँ स्वर्ग और वैकुंठ में कोई किसी प्रकार का सुख नहीं है, सुख नहीं। जितना सुख आपके पास यहाँ से लेके गए हो ब्रीफकेस में, उतना यहाँ जितना चाहो तुम सुख कर सकते हो, वहाँ उतना नहीं। वहाँ तो बंद पेटी जाएगी, जो आपके पास है अटैचिंग वही वहाँ खोल के बोल देगा तुम्हारा ये है कमरा, यहाँ पर रहो, बस खाओ पियो मौज करो, गाना सुनो। और वहाँ क्या गाना सुनो, नर्तकियों का डांस देखो। जब तुम्हारा ये सामान पूरा हो जाए, जैसे होटल का बिल पूरा, होटल में जितने दिन पैसे रुक जाओ, 5 स्टार में रुक जाओ, छोटे लोकल में रुक जाओ, जितना पैसा है उतने दिन वहाँ रहोगे। वैसे ही है वहाँ, जो अपना यहाँ पर जो किया कुआया है वो सब लूट लेते हैं। तो संत लोग ये या तो साइज मुक्ति हो, या तो जिससे आया है उसमें मिला दे। जैसे चली पुतली लवण की था सिंधु को लेड़, अनाथ आपो भई उठा कवन बेड़। जैसे नमक का आदमी बना करके कोई समुद्र में छोड़ देगा कि जा बेटा इसकी सतह नाप करके हमको वापिस आके बता। नमक को आदमी पाछो आई के बताओ, आई क्या आई? नमक जो पानी में बनी है और वीर मैं छोड़ दियो थे, वो पाछो कहता है तो भी बोल गयो। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ अगर कोई मिला दे तो फिर सुख ही सुख है, फिर आने की जरूरत नहीं लगती। ये तो स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये तो कुछ नहीं है।
जितने दिन आपके पास सामान है उतने दिन रहोगे, फिर वापस पटक दिया जाएगा नीचे। फिर भी कोई ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ गिरने के बाद मनुष्य बनोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, जो था वो खा लिया। अब नीचे आ गए, अब नीचे आप कीड़ी बनो, मकोड़ा बनो, खच्चर बनो, गधा बनो, घोड़ा बनो, ऊँट बनो, सरप बनो, बिच्छू बनो या नाली का कीड़ा बनो, जो भी इच्छा बनो। इसलिए कथा और कीर्तन और भगवान का नाम सुमरन मनुष्य को कहा है कि कम से कम तू कीड़ा तो मत बने। भगवान कहते हैं मनुष्य बना दिया, इसके बाद अब कीड़ा बनने की चेष्टा तो मत कर। भगवान भोलेनाथ का पाँव जमाइयो राजा लहूस स्वर्ग में चले गए, लेकिन पतन हुयो और नीचे आकर के नरक में जानो पड़ियो और अजगर बनना पड़ियो। तो शिवजी आपने जुआई ने कोई बचा सीखो, आप कठाओ कैसे बिना कुछ किए कैसे। इसलिए परमात्मा कहे कि आदमी बनने का बात तो ये क्यों करे है। हाँ पशु बन जाता थारो कोई दोष कर, चारो खानो है कि सिंगड़ा मारनो है तो मार, लेकिन तो आदमी है। आदमी में तो बहुत बुद्धि हुआ है, आदमी तो बहुत कला जाने है, आदमी तो बहुत तजवीज़ हो, आदमी सब कुछ कर सके। आदमी किसी दूसरे की मदद कर सकता है, अंधे लूले लंगड़े को रास्ता दिखा सकता है, भूखे को अन्न दे सकता है, प्यासे को पानी पिला सकता है। फिर भी वो आदमी ऐसा नहीं करता, पुरुष हो या स्त्री, तो फिर उसका जीवन तो बेकार है, तो मनुष्य नहीं बनना चाहिए उसे। फिर तो भगवान कहता है मैंने गलती की, इसको स्त्री बनाई या पुरुष बनाई, तो कोई काम का ही नहीं। 84 लाख योनि के बाद मौको मिले और भी मौका छोड़ दे, किसी सदगुरु की शरण में न जाओ, तो फिर भगवान का भाई थारो तो कोई रस्तो, तो पाछा जिस जगह में आयो बी जगह में चले जाए। मस्त कथा कीर्तन भागवत रामायण शिव पुराण जो भी है हुआ है, धर्म है कर्म है। अपनी मस्त संत लोग बताओ कि भाई कथा सुनो, कीर्तन करो। कीर्तन करने से मन साफ होता है, क्यों कलयुग में सिर्फ कीर्तन ही अच्छा है, कुछ नहीं। तो जब तक तुम कर नहीं सकते, तो जब तक योग कठिन कली माही, कलयुग में कठिन है। जब तक योग कठिन कली माही, थोड़ी उम्र है काम बहु भारी, नारायण का नाम सुमर, नाम सुमर मरे नारायण का, नाम सुमर मरे मन की छोड़ भटकना सारे। क्या काशी क्या मथुरा नाए, क्या मथुरा नाए, क्या पर्वत बन गिरधर, क्या पर्वत नाम सुमर मने नारायण का, नाम सुमर मने मन की छोड़ भटकना सारे। मन की छोड़ कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग है, इस कलयुग में जब तक योग कहाँ से करोगे आप, जब तक योग करने में समय लगे, और समय कलयुग में है नहीं। समय तो आपको खुद को समय नहीं है, कितने वर्ष तक यहाँ रहना है, इसमें काम है। समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। ये वास्ते खाली नारायण नारायण रटा जा, कथा सुनिया जा, कीर्तन करया जा, कोई नियम बताए। क्या काशी क्या मथुरा न है। अब काशी मथुरा वृंदावन घूमे लो तो घूमे है, ईश्वर थोड़ी मिल्या करे, ब्यू वैकुंठ थोड़ी मिल्या करे, ब्यू तेरो मनुष्य जीवन थोड़ी सुधर गयो, सुधरे कोई फिरे सुधरे करे। क्या काशी क्या मथुरा नहाई, क्या पर्वत में फिरे धनाड़ी, क्यों ऐश्वर्य है पास में, धन है दौलत है, घूम लिया,
मैं सगला तीर्थ कर दिया जनता जोर रो काम करियो। अरे क्या हुआ? क्या काशी क्या मथुरा न है, क्या पर्वत मन फिरता नाड़ी। नारायण को नाम सुमर नर मन की छोड़ भटकना साई। क्या घूमना फिरने से परमात्मा प्राप्त होती है? ऐसा नहीं। ऐसा मेरे व्यास ने लिखा नहीं, ऐसा मेरे राम ने कहा नहीं। न मैं परमहंस, ऐसा भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे घूमने से तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, जगह बताया, स्थान बताया, तुम दर्शन कर ले जाकर। लेकिन ऐसा विचार मत करो कि अब हमारा कल्याण हो गया, ऐसा नहीं होता। कल्याण तो खुद को करना है, गंगा थोड़ी करेगी कल्याण। कल्याण राम जी को थोड़ी करना है, कल्याण तो अपने शरीर को खुद को करना है। राम जी क्या करेगा इससे? तुम कितने राम जी को मन अच्छा कर सकते हो, कितने राम जी को तुम रिझा सकते हो, कितने राम जी को तुम नजदीक बुला सकते हो। वो राम जी तो आपके ऊपर है, सारा काम अपने ऊपर है। न तो काशी में जाने से कुछ होता, न हरिद्वार जाने से होता। मन ही सब कुछ है। वहां पर अगर आपका मन वहां पर तदाकार हो गया तो आपका काशी में बेड़ा पार है, हरिद्वार में भी बेड़ा पार है। लेकिन वो तो है नहीं, ग्रंथियां है। न कोई आपका ऐसा सदगुरु है जो ग्रंथि को खोल दे। इसलिए संत लोग कहते हैं, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। दिव्यं पिबस्वान् मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। गुरु है गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाभियोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा गोकुले, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। दिव्ये पिबस्वान् मृतमेतदेवं, गोविन्द दामोदर माधवेति। दिव्यं सदेवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि दिव्यं, समागते दण्डधरे कृतन्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्र, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, व्यास भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बस्ती नगर की जय, सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बस्ती माता को बारंबार मेरा प्रणाम है। इस पंडाल में विराजमान जो ये सुरतरु की छाया है, इसी को कलयुग में सुरतरु कहते हैं। इसके नीचे बैठ करके जो मांगता है उसे सब मिलता है, और इसके नीचे वही आया है जिसका दुख दूर है।
ये गारंटी है पूरी कि श्री भागवत सुरतरु की छाया दुख भय दूरी निकट जो आया, वही आए हैं जिनका दुख दूर हो गया। तो सुरतरु की छाया में बैठ करके जो गुणगान सुनने के लिए पधारे हुए मेरे माँ बहन भाइयों को मेरा साष्टांग प्रणाम। स्टेज पर विराजमान सरस्वती वादक साथियों को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा दिन कथा का है। देखो मंगलाचरण में ही ईश्वर ने कैसा लिखा है, तो वक्तव्य में वो मधुर सुभक्ति। भगवान ने आदमी कव है, भगवान ने ज्ञानी कव है, समझदार या संत या कोई ऋषि, वो कव है कि प्रभु मुझे बार बार मनुष्य ही बनाइए, मुझे न तो कोई स्वर्ग में जाना है न मुझे वैकुंठ में जाना है। क्यों? वहाँ स्वर्ग और वैकुंठ में कोई किसी प्रकार का सुख नहीं है, सुख नहीं। जितना सुख आपके पास यहाँ से लेके गए हो ब्रीफकेस में उतना नहीं। यहाँ जितना चाहो तुम सुख कर सकते हो, वहाँ उतना नहीं। वहाँ तो बंद पेटी जाएगी, जो आपके पास है अटैचिंग वही वहाँ खोल के बोल देगा तुम्हारा ये है कमरा, यहाँ पर रहो, बस खाओ पियो मौज करो, गाना सुनो। और वहाँ क्या गाना सुनो, नर्तकियों का डांस देखो। जब तुम्हारा ये सामान पूरा हो जाए, जैसे होटल का बिल पूरा, होटल में जितने दिन पैसे रुक जाओ, 5 स्टार में रुक जाओ, छोटे लोकल में रुक जाओ, जितना पैसा है उतने दिन वहाँ रहोगे। वैसे ही है वहाँ, जो अपना यहाँ पर जो किया कुआया है वो सब लूट लेते हैं। तो संत लोग ये या तो साइज मुक्ति हो, या तो जिससे आया है उसमें मिला दे। जैसे चली पुतली लवण की था सिंधु को लेड़, अनाथ आपो भई उठा कवन बेड़। जैसे नमक का आदमी बना करके कोई समुद्र में छोड़ देगा कि जा बेटा इसकी सतह नाप करके हमको वापस आके बता। नमक को आदमी पाछो आई के बताओ, आई क्या आई? नमक जो पानी में बने हुए और वीर मैं छोड़ दियो थे, वो पाछो कहता है तो भी बोल गयो। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ अगर कोई मिला दे तो फिर सुख ही सुख है, फिर आने की जरूरत नहीं लगती। ये तो स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये तो कुछ नहीं है। जितने दिन आपके पास सामान है उतने दिन रहोगे, फिर वापस पटक दिया जाएगा नीचे। फिर भी कोई ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ गिरने के बाद मनुष्य बनोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, जो था वो खा लिया। अब नीचे आ गए, अब नीचे आप कीड़ी बनो, मकोड़ा बनो, खच्चर बनो, गधा बनो, घोड़ा बनो, ऊँट बनो, सरप बनो, बिच्छू बनो या नाली का कीड़ा बनो, जो भी इच्छा बनो। इसलिए कथा और कीर्तन और भगवान का नाम सुमरन मनुष्य को कहा है कि कम से कम तू कीड़ा तो मत बने। भगवान कहते हैं मनुष्य बना दिया, इसके बाद अब कीड़ा बनने की चेष्टा तो मत कर। भगवान भोलेनाथ का पाँव जमाइयो, राजा लहुस स्वर्ग में चले गए, लेकिन पतन हुयो और नीचे आकर के नरक में जानो पड़ो और अजगर बनना पड़ो। तो शिवजी आपने जुआई ने कोई बचा सको, आप कठा कैसे बिना कुछ किए कैसे? इसलिए परमात्मा कहे कि आदमी बनने का बात तो ये क्यों करे है? हाँ पशु बन जाता थारो कोई दोष कर, चारो खानो है कि सिंगड़ा मारनो है तो मार, लेकिन तो आदमी है। आदमी में तो बहुत बुद्धि हुआ है, आदमी तो बहुत कला जाने है, आदमी तो बहुत तजवीज़ हो, आदमी सब कुछ कर सके। आदमी किसी दूसरे की मदद कर सकता है, अंधे लूले लंगड़े को रास्ता दिखा सकता है, भूखे को अन्न दे सकता है, प्यासे को पानी पिला सकता है। फिर भी वो आदमी ऐसा नहीं करता, पुरुष हो या स्त्री, तो फिर उसका जीवन तो बेकार है, तो मनुष्य नहीं बनना चाहिए उसे। फिर तो भगवान कहता है मैंने गलती की, इसको स्त्री बनाई या पुरुष बनाई, तो कोई काम का ही नहीं। 84 लाख योनि के बाद मौको मिले और भी मौका छोड़ दे,
किसी सदगुरु की शरण में न जाओ तो फिर भगवान कहे भाई थारो तो कोई रस्तो तो पाछा जो जिस जगह में आयो बी जगह में चले जाए। मस्त कथा कीर्तन भागवत रामायण शिव पुराण जो भी है हुआ है, धर्म है कर्म है। आपनी मस्त संत लोग बताओ कि भाई कथा सुनो कीर्तन करो। कीर्तन करने से मन साफ होता है, क्यों कलयुग में सिर्फ कीर्तन ही अच्छा है, कुछ नहीं तो जब तक तुम कर नहीं सकते कि जब तक योग कठिन कली माही। कलयुग में कठिन है, जब तक योग कठिन कली माही। थोड़ी उम्र है काम बहु भारी, नारायण का नाम सुन नाम सुमर मरे, नारायण का नाम सुमर मरे, मन की छोड़ भटकना सारे। क्या काशी क्या मथुरा नाए, क्या मथुरा नाए, क्या पर्वत बन गिरधर, क्या पर्वत नाम सुमर मने, नारायण का नाम सुमर मने, मन की छोड़ भटकना सारे। मन की छोड़ कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग है, इस कलयुग में जब तक योग कहाँ से करोगे आप, जब तक योग करने में समय लगे, और समय कलयुग में है नहीं। समय तो आपको खुद को समय नहीं है, कितने वर्ष तक यहाँ रहना है। वृंदावन घूमे लो तो घूमे है, ईश्वर थोड़ी मिला करे, भी वैकुंठ थोड़ी मिला करे, भी तेरो मनुष्य जीवन थोड़ी सुधर गयो, सुधरे को फिर सुधरे करे। क्या काशी क्या मथुरा नाई, क्या पर्वत में फिरे तनाड़ी। क्यों ऐश्वर्य है पास में, धन है दौलत है, घूम लिया मैं सगला तीर्थ कर दिया, जनता जोर काम करूं। अरे क्या हुआ, क्या काशी क्या मथुरा है, क्या पर्वत मन फिर तनाड़ी। नारायण को नाम सुमर नर मन की छोड़ भटकना सारी। क्या घूमना फिरने से परमात्मा प्राप्त होती है, ऐसा नहीं। ऐसा मेरे व्यास ने लिखा नहीं, ऐसा मेरे राम ने कहा नहीं, न मैं परमहंस, ऐसा भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे घूमने से तेरा कल्याण हो जाएगा, हाँ जगह बताया स्थान बताया तुम दर्शन कर ले जाकर, लेकिन ऐसा विचार मत करो कि अब हमारा कल्याण हो गया, ऐसा नहीं होता। कल्याण तो खुद को करना है, गंगा थोड़ी करेगी कल्याण। कल्याण राम जी को थोड़ी करना है, कल्याण तो अपने शरीर को खुद को करना है। राम जी क्या करेगा इससे? तुम कितना राम जी को मन अच्छा कर सकते हो, कितने राम जी को तुम रिझा सकते हो, कितने राम जी को तुम नजदीक बुला सकते हो। वो राम जी तो आपके ऊपर है, सारा काम अपने ऊपर है। न तो काशी में जाने से कुछ होता, न हरिद्वार जाने से होता, मन ही सब कुछ है। वहां पर अगर आपका मन वहां पर तदाकार हो गया तो आपका काशी में बेड़ा पार है, हरिद्वार में भी बेड़ा पार है। लेकिन वो तो है नहीं, ग्रंथियां है, न कोई आपका ऐसा सदगुरु है जो ग्रंथि को खोल दे। इसलिए संत लोग कहते हैं, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, सिंधु करुणा कीजिए, अधम आदि अब शरण में। भाव से पुकारो, भाव से।
बोल राधे 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 हरि बोल। अब शरण में दीजिए नाथ दौड़ो अब बचाओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए ओ माधव आदीन मुझको अब शरण में दीजिए हे मेरे गुरुदेव बोलिए सदगुरु भगवान की। तो सबसे बड़ा सदगुरु कौन है? ईश्वर। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो सदगुरु का शरणा ही लेना अच्छा रहता है। अंत में उसके शरण के सिवाय और दूसरी कोई शरण काम करे। આપણે મારવાડી में કહેવાય कि काल में बजराग डाटे ज़ेर में ज़ेर काम लिया ही काम सरे। जब संकट हो संसारी कोई संकट दूर नहीं कर सकता। संसार में तो संकट से आप भरे हुए हैं। तो संकट मोचन दूसरा है मेरे भाई। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को कल भागवत का महात्म्य बताया। क्योंकि महात्म्य में भी तो वही बात है। 6 अध्याय इनमें एक एक अक्षर का ध्यान करना पड़ेगा मेरे लाल। ये अटपटी बाणी है भगवान की। कबीरदास की उल्टी रीता, नीचे छपरी और ऊपर बीता। तो ये ईश्वर का नाम ऐसा ही है। ये जल्दी ग्रहण नहीं होता। क्यों? इसमें आनंद कब आता है? जब आपके हृदय में ग्रहण करोगे तब। ये दूर से शीन देख करके ये आकर्षण नहीं होता। हम शीन देख करके आकर्षण होते हो तो संसारी जीव हो आप। क्योंकि रूरल सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो शार्पिंग। अगर फोटो देख करके आप आकर्षित होते हो तो आप संसारी हो। आप बिना फोटो के किसी के ऊपर आप आसक्त हो रहे हो, आप एक सुंदर जीव हो। क्योंकि ईश्वर कहीं दिखता नहीं और जो नहीं दिखता है वही सच्चा है।
जो दिखता है वो सच्चा नहीं है। सूर्य उदय हो गया, दिख गया, हाथ जोड़ दिए, हे भास्कर है, विद्यमय है, दिवाकर है, हे प्रभु तू है, लेकिन वो शाम को आँच जाए 12 घंटा बाद कोरे। ये शरीर बहुत सुंदर मिला है हमको, लेकिन ये तो रहेगा नहीं, इसलिए ये कोई सुंदर नहीं है और इसकी कोई आसक्ति नहीं है, ज्यादा वर्ष टिकने वाली आसक्ति नहीं है, कुछ दिन के लिए आसक्ति रह सकती हो आप। हमेशा जिसका कभी ऐसा सुख हो, ऐसा आनंद हो जो कभी खत्म न हो, वो आनंद व्यास जी महाराज ने लिया, वो आनंद गोपिकाओं ने किया, जो अमर हो गई उसके साथ। गोपिकाओं ने कृष्ण को कोई साथ रह करके, कोई साथ मर करके वैसा नहीं किया कुछ भी, सिर्फ भाव से उसके साथ। गोपिकाएं कथा सुनने के लिए, बांसुरी सुनने के लिए लोग करते हैं, अरे मेरे गोविंद को ही समझ जाओगे तो फिर क्या संसार में बाकी रह जाएगा, तब तो तुम विद्वान बहुत हो, कुछ नहीं समझ सकते उसको। तो गोपिकाएं जब भी उसकी बांसुरी बजती और कथा में जाती तो भाव से जाती, शरीर से कोई जानती नहीं, अंतरात्मा भी रिझाती, बती भीड़ अंतरात्मा री रह है, थे बैठे के बैठे बैठा रहशो। शरीर 6 फुट को है, अगर सूक्ष्म शरीर है जो कोई 6 फुट को है, लेकिन आज तक देखो कोई न दिशे वो मरती टाइम दर्शन हुई मेरा, मरती टाइम दिशे, उस समय आप किसी को बोल नहीं सकते, 6 फुट की बात, लेकिन क्या ये बाल, ये वैज्ञानिकों ने भी पता लगा लिया इसका, और वेदों में लिखा है कि ये जो है ना 1000वां भाग बाढ़ का, 1000वां भाग बत्ती मी है जनकाई दिशा माड़ कतो मी है इरो 1000 1000 पॉइंट्स थी 1000 प्रकार मियो है इमास्त दिशा। तो भगवान जो को नए दिशा है वह सत्य है, और जो दिशा है वो झूठो है। दिशा है जो को रह कोनी, और नई दिशा है जो को जावे कोनी। गोपिकाएं है जो कि आप अंतरात्मा सुनना जानती कथा, पर शरीर में सुनना आएगा, शरीर में सुनना आई जगह लारनी चीजें जैसे याद कथा किलोमीटर आया जो ज्ञान रही इमस्त परमात्मा को नाम हमेशा के लिए सुमरिणी कलयुग में चौको है, जब तब करने कटी भूल मत करिया ना, क्यों टेम ही को नहीं आपा, अरे बहुत समय लागे जन जान फल मिले, इरो तत्काल फल मिले। ये कीर्तन है, इसका तत्काल फल मिलेगा। जो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन हुई तेरे कीर्तन, मीराबाई कीर्तन हुई तेरी, रविदास कीर्तन, चौखा मेला कीर्तन, मोगराबाई, मुक्ताबाई, कुंडली कीर्तन, इतने मस्त हो जाते थे वो। हाथ ऊपर न कर भगवान का, और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करता हो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके, वो मस्ती दूसरी भाई, ये आप फिल्म में मस्ती देखो तो वो मस्ती नहीं है, ये नाजोगी मस्ती है, घड़ी तो घड़ी की मस्ती है, देख लो। मुझे मेरी मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, सिर्फ मेरे अपने टाइम करे वो, सिर्फ मरशुआ कोई नहीं, अरे बिल्कुल सत्य है, अकेला है, अकेले छुआ। आप ये सोचते हो कि हम सब साथ में है, ना सबसे अकेले रहोगे, सैकड़ों कोष तक अकेले रहोगे, नित्यान वन में अकेले रहोगे, फिर देखोगे ध्यान करोगे कि साथ में कोई नहीं, सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई,
कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती, कहाँ लेके आई। करो भाव से हरि बोल राधे राधे। जय हो। पता जब शराब मस्ती का मुझे तो। मुझे पता कब चला जब मैंने पता जब शराब मस्ती का मुझे तो। मुझे पता कब चला, पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको। कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मानो बादल कड़ाई उमटी है आपनो जीसर होवे किसाना को बहुत ज्यादा जीसर होवे, जीसर होवे कि आज खूब बरसात आई न्याल कर दे, थोड़ी सी ऊंची चढ़ छिन भिन हो जा, बस वैसा सा कि ये संसार है। बहुत कुछ आशाएं करते हैं हम, लेकिन आशा निराशा हो जाती। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कल शाम को हम आरती की और सुखदेव जी का स्वागत उसकी सभा में हुआ, तो हमारी सभा में भी हमने जैसा हम लोगों की जैसी श्रद्धा थी उनका स्वागत किया, आरती की। सुखदेव जी एक परमहंस है, सुखदेव जी एक परम विरक्ति है, नक्शिक तक उन्हें किसी कपड़े की कोई शोध न, कोई अपने शरीर की कुछ वांछा न, कांक्षा आकांक्षा कुछ नहीं, लेकिन निर्विकार सुखदेव जी जी सभा में आए, हम लोगों ने आरती उतारी, स्वागत किया, विराजमान हो गए, सबको विराजमान किया सुखदेव जी। और सुखदेव जी राजा परीक्षित के आंखों में आंसू, कि जीव जब जावे इस संसार तो सबसे बड़ा दुख होता है। वैसे ही राजा परीक्षित को आंख में आंसू देख करके सुखदेव जी महाराज पूछो कि क्या बात है भाई, बड़े बड़े ऋषि कि आदमी कोई बचा दे जाना के राजा परीक्षित के दरबार में जब बड़ो आदमी हुए नहीं, फिर घर पीना बुलाया, लोग बढ़ जाए, गांव को राजा बुलाया या प्रजा पैसा हो, फिर लोग घरे बढ़ जाओ मत। तो राजा परीक्षित सर्वभौम चक्रवर्ती सम्राट है, जकर हो गया हाथ में जिसका अन्न ग्रहण करती है दुनिया वही राजा, और उसको तकलीफ है, गंगा किनारे कुछ का आसन पूर्वाभिमुख करके बैठ गया, आभरण अनशन कर दिया कि जब तक जीऊंगा इस संसार की कोई भी अच्छी से अच्छी कोई भी चीज है वो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, न अन्न खाऊंगा, न पानी, न कपड़ा, न तो कुछ भी, न खाट, न सिरण, कुछ भी नहीं, कोई सारो दे रानी अरकुणी के नीचे तकियो क्यों न कुछ नहीं कर। कैसा निर्विकार राजा था, राजा भी कैसा था,
अपन कोई 5-7 दिन वो गए दे पक्काई तो फिर अपन तो हाय हाय करता बाजता फिर हम बसा में का गेला में लोगों ने कहा आप कहीं करा रहे 7वें दिन जाना पड़ी वो निश्चित कि चलो जाना थे निश्चित हो गया तो अब खाना कुछ भी नहीं है 7 दिन में आप अनशन कर बैठ गयो ऋषि लोग सुनियो तो सगड़ा ऋषि बता अशीत देवल कर्णव मेधातिथि वशिष्ठ गौतम भारद्वाज बड़े बड़े ऋषि देव ऋषि नारद बड़े बड़े ऋषि बट पहुंच गए सुखदेव जी महाराज पूछो आंख में आंसू आए देख राजा ने क्यों भाई क्या बात है राजन किया बेड़ा करे है कहीं बात है मैंने अरदास किया करी थे क्या महाराज मुझे कोई आंसू बिया को नहीं आया आंसू थी आगे चक्रवर्ती सम्राट और मन नरक में जान पड़ी बी को दुख है मरने को दुख को में ऋषि ने आई पूछी कि कोई मोक्ष होने को घेर है किस 7 दिन हम बताओ हाँ बताई जो रोने को मतलब वो है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी दुर्गति हुई है थोड़ी मानी बात इमस्त आपने याद करे है महाराज भगवान शंकर की प्रेरणा से आप आए हो भागवत तो है ही राधा कृष्ण की यहाँ राधा का नाम नहीं और राधा और कृष्ण इसमें है भी नहीं इसमें शिव और पार्वती है जो राधा जी है वो शिव जी जो को कृष्ण है वो पार्वती है लोग जोड़ कर हिंदुस्तान झूठ है जोड़ कर जवाब भी नहीं दे सके अच्छा अनपढ़ देश हुए रे मारो भारत मर गए बेचारे ऋषि ती राधा जी है जो कि शिव जी क्योंकि कृष्ण की रास देखने की इच्छा हुई भोलेनाथ रासलीला में स्त्री सुहा जा नहीं सके स्त्री कना जा सके जन भागवत बंचाई जा भागवत अजू कंप्लीट नहीं है कुछ दिन बाद कंप्लीट होगी तो पहले राम कथा आई बीच में राम जी सुधारे काम सब राम जी की मर्यादा सीखे जन थे बाया के बीच में नाच सको राम जी की मर्यादा नहीं था कहना बीच में नाचना था क्यों हृदय विदरण नहीं है जब वासना का नाश नहीं हुआ राम की कथा से वासना का सत्यानाश होता है राम की कथा सुनेड़ी हुई कृष्ण की रासलीला में बढ़ सका नहीं तो एंट्री को तो शिव जी की होकर एंट्री तो करा जब शिव जी राधा जी बनया अब लोग कह राधा जी कौन ही तो राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम राधे शंकर भगवान राधा जी बढ़िया जरा कृष्ण प्रणाम करे अपनी स्त्री को कोई प्रणाम करता है सीधा पड़ा है सीधी भाषा है राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम अरे जमुना के तट पे आती होगी जमुना के तट पे आती होगी बंसी मेरी वो सुनती बंसी मेरी वो सुनती होगी होगी करती तो होगी मेरा ध्यान राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम राधे रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय
तो राधा जी शंकर भगवान को स्वरूप और पार्वती जी कृष्ण, और ये रासलीला कर, इसलिए इसमें राधा का 18,000 श्लोकों में नाम नहीं है। 18,000 श्लोक है, इसमें राधा जी का कोई नाम नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कथा में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का, महाराज हमारी दुर्गति न हो जो की बात मैं करना चाहूँ, मैंने बताओ क्यों कैसी दुर्गति। जब तुम शरण में आ गए, अरे कोर्ट में हाजिर हो गया दौड़ करके, फिर भी पुलिस की मार पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। झूठ बोल रहे भी हम भाजे जन मार पड़े, हो जाओ, आंगली नहीं लगा सकता। वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा की शरण में जब चला गया तो तेरी दुर्गति कैसे हो गई? बोल क्या चाहिए तो मुझे 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में तुम्हें तक्षक नाग होकर के डसेगा, जिससे मृत्यु होगी और तुम अधोगति में जाओगे। कि 7 दिन तो बोला हुआ है, 7 मिनट में तुम्हें ब्रह्म का दर्शन करवा दूंगा। 7 मिनट में ब्रह्म से आदान प्रदान करवा, हताई करवा दे थारी। राजा परीक्षित हर्षित हुए। अच्छा, एक संकट तो दूर, अब तो कोई संकट ही नहीं। जना 7 दिन की कथा बन गई। ये कथा सूत जी महाराज 1000 दिन बांची, 1000 दिन पहले व्यास गद्दी बना रहे 1000 दिन बांची, 7 दिन में कति समस्या का तो दौर आई जाए, और कई खसीस तो दौर आई जाए, बस आधा आई, बस बिया हो गई, 7 दिन हो जाए होगी कथा पड़ी। और सप्ताह से 1000 दिन बाद सागी पंडाल, सागी व्यास गद्दी से 10वें स्कंद की 11वें अध्याय में मान पूर्णाहुति करनी पड़ी कि अरे अब थारी लीला पार पड़े बोल ना, अब थारा गुणगान गाई जा करेंगे। अब तो तू शुरू हुई है, 10वें स्कंद में भगवान शुरू होता है। अब हमारी को बैठो दाबी, क्योंकि 1000 दिन हो गया, अब कृष्ण की लीला का अंतन पार है। तो 7वें दिन अब भगवान की दूसरे स्कंद का मायना आप प्रवेश करियो रात। और आज की कथा है जो दूसरे स्कंद में वर्णन करेगा। सुखदेव जी का चलो निर्भय हो जाए, निर्भय हो गयो। 7 दिन कथा सुन, टाइम आई भी टाइम मन कह दे, 7 दिन में तो अपने आप ही कह दे कि थे जाओ सुखदेव जी महाराज, मन विद्या कर दृष्टि मत परिचित तो सुनी जरूर। 7वें दिन तू मत ही कह दे कि अब जाओ गुरुदेवा, मारा आनंद ही आनंद है, जन में जाऊं। भगवान श्री कृष्ण की कथा में सर्वप्रथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखोवाच है सुखदेव जी महाराज का, वर्याणे सिद्धि प्रसन्नो लोकहितम्। राजा जता भी प्रसन्न करे, लोगों काम आवे जता करे। वर्याणे सिद्धि प्रसन्न है तीर्थो लोकहिते मृत। तो जता भी मन प्रसन्न बार करे, हम बाता करी कि लोगों के भजन काम आएगा। लोग के हित के वास्ते बात की है, आप जमा संसारी लोग है जब आपके हितरी कर रहा है, लेकिन हूँ थकन पैर तुम आयो बोलो थानेदार जी मारो ही काम करो, दारा अवेला हो जू बोला बारो की मत करे ना, ये संसार है। राजा परीक्षित पूरे संसार पेटम ले लिए तो महाराज जब आत्म विस्मित है पुंसां श्रुतभ्यः दिशु ये परः श्रुतभ्यः दिनी राजेन्द्र निर्णो सन्ति सहस्रंश अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे महाराज, हे राजन, निद्राय ह्यतं नक्तं वायवेन च वावयः जीवाचार्थ हयाम राजन कुटुंब भरणे नव देहा उत्पत्त्यादि कलत्रा
मनुष्य क्या करे महाराज, दिन ने तो आपके देह तो भरण पोषण के लिए, कुटुंब ने भरण पोषण के लिए दौड़े। हजारों यहाँ का प्रश्न है जका मैं थाने बताश। रात्रि में नींद घेर लेवे है तो मनुष्य बो कबिया दिनों उठे ने पाछो कुटुंब वाली लाग जा लाल क्यों बिन ओठा कौन पड़े के कुटुंब ने कतो सही जाए ओठा पड़िया मत को कम बाजे जाने बाजले जतो धोरो डूंगर जतो पहाड़ हो जाए रिपेरो कोई विशाल की डूंगरी माता जड़े दोरू छेड़ने की चेष्टा करे आओ जात के कठ के नहीं हिमालय मोटो है बट उठ जावे बतो वजना हो जाए कुटुंब भरणे नवा देह उत्पत्ति आदि कलत्र देह उत्पत्ति जक चीज है का पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जीव का। ये सब चीजें क्या है? पुत्र कलत्र कड़ुमो हुयो या बर भाई का लड़का हुआ या आपका लड़का का लड़का हुआ उनका कलत्र पुत्र कलत्र सूर्य सुमित्र जो अच्छे अच्छे मित्र है और आपको सुयश फैलेड़ो है गांव का जगत में। ओहो आज सुखी नहीं है। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जीव का। अरे धरा के बताओ नो बोरे ना वो बताऊं बहे हे करे वे आग नि खेड़ दर्शन पर तक आपनो ही है। अरे के भी रो छाचे ही है कि बताओ ऐ तो कौन बियो पहले तो की रही हो लो जब बीरो पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जीव का। हो यव शान करो गुणगान सदा नित ध्यान सीता के पिए का। और गई गई सो गई अब राग जतन तुम कर ले जतन तुम राग रही का है जकीन तो बाढ़ कर ले बाढ़ करे लेकिन बाबी जा है बाड़ो को अब कोई गई जगह गई आप गाया मारी तो घनी गई थोड़ी रही है तो लारो का बसोड़ियो न बिया बात 25 वर्ष जुआन आखिरी करे तो यही तो मनुष्य का बंधन है। हर बंधन है मनुष्य का वो झूठो है बिकी करी बन सक तो महाराज पुत्र कलत्र राजन कुटुंब भरण ले तस्माद भारत सर्व आत्मा भगवान हरीश्वर ई वास्ते सोच सगड़ो भगवान ने शिवरणु चाहिए वो कहे महाराज सगड़ी सर्व आत्मा छोड़ करके और प्रयाणाम मुनियम राजन निर्वृता विधि देवतम निर्गुण्यम रमते क्षमा गुणन की कथम। तो कह महाराज सगड़ी चीज़ां देख करके हरि को ध्यान करनो राजन और कुछ नहीं आने जाने। और पहले प्रथम है जो 5 प्रकार की शुद्धि बताई है। पहले तो आपके शरीर में आपके घर में 5 हत्या रोजी कवर कर और फिर शरीर की है जिसकी 5 शुद्धि ध्यान कर ले। शरीर के पहले 5 शुद्धि बताइए। 5 प्रकार की शुद्धि है। शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और धन की शुद्धि, माता पिता की शुद्धि, माता पिता की, गुरु की, धन की, शरीर की, ये शुद्ध होनी चाहिए। पहले जो तो रात में ध्यान करने का अपांगन है जो तो शांतरो ही है कि बस बात आती है। और शरीर की शुद्धि, फिर मुख की शुद्धि, मुख की शुद्धि वजन मंदिर की शुद्धि। आप उठार मुंडो हलावा ही कौन पानी सीधो बाका में गाला मैं तो थारो को कौन बाप जी रे मैं तो मारी कू इया घाल होटी कौन और पानी नीचे ना आखिर का चाह के जन बताओ बिम शुद्धि हुई। पहले मंत्र शुद्धि, वो मुख शुद्धि तो मंत्र शुद्धि, फिर शरीर की शुद्धि और मंत्र शुद्धि तो फिर आत्मा की शुद्धि हो जाए। बताइए ये पहली 5 प्रकार की शुद्धियां बताई। 5 प्रकार की हत्या बताई। हत्या हुआ घर में, चाहे पंडित जी को घर हुए, चाहे साधु को घर हुए, और चाहे भगवान आप रो हुए। 5 हत्या कोई टाल नहीं सकता। जबकि 5 हत्या है, परिंडो है, बुआरी है, ऊखड़ी है, घटी है और चूल्हो है। जो घटी हो तो बेचारा लार छुड़ा दी और ऊखड़िया भी छुड़ा दी। छुड़ा बलाई दो बीच जगह माम बस्तम कूटे तो कीड़ी मरी।
बुआरी बुआरी तो कीड़ा मरसी। पानी की मटकी कट्ठी तो मेलता होगा माथा पर उनसे थोड़ी जगह तो ही कीड़ा मर जा। मेरे नीचे ठंडी कोई चीज हुए बे जानवर जो मरे। चूल्हो जगाओ चाहे गैस जगा लो, वो कह बड़े आदमी ना हो, छोटी चीज चोखी हुआ है। प्रभुता से लघुता बड़ी। प्रभुता रखा आप सगला, लघुता कौन रखा? प्रभुता से लघुता बड़ी और प्रभुता से प्रभु दूर। अगर बड़े बन गए तो भगवान चला जाएगा तेरे से, चिंता मत करना। तेरे पास ईश्वर नहीं रहेगा अगर तुम बड़ा बन गया तो। प्रभुता से लघुता बड़ी और प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी मिश्री खात है, हाथी फाक है धूड़। कीड़ी चूल्हे लड़ चाहे अरबपति रो घर वेड़ चाहे डीजी को हुआ है बात मिश्री खाण लार नुड़ची चीकणु खाण। हाथी ने बढ़ने के कोई हाथी बड़ो बड़ो रहे जन कोई कोई छोटा छोकर बाहर काट दे। हाथी फाके धूड़। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो आंख लिए कहे माया माया ने चूल्हे में 3 टुकड़ा 5 को बतायो है 3 को नहीं तो बस शनि में राजड़ गिरे है 1 नाक दे तो चोको ये डब्बो तो टुकड़ो चूल्हे में नाक दो 5 हत्या गायब था। इमास तो चूल्हो है बनाई नहीं तो 5 रोजरी वजन 30-15 1.5 सर पर 18,000 हत्या साल में हुआ है। जना 70 वर्ष का लेर जमा जन कहीं कर ले आप। ये पेड़ पर तुमको वो नियम बतायो है 5 प्रकार की हत्या 5 शुद्धिया। और फिर क्या महाराज मरती समय के कारण से जब मनुष्य जब मरण सैया आ जावे जब मृत्यु के समय, क्योंकि राजा परीक्षित को मौत को समय है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सिंहितम आदित्यवंद्यम प्राधो पितृदेवता पदम परिमिष्ट निष्ठ याया अपीन विरुद्ध यशेन्द्र सर्धता तु मासूम शान मुकंदे मति सती। क्या पहले तुलसी के पेड़ के सारे रहो और श्याम सुंदर में मति लगा लो, यानी भगवान में मति लगाओ, ईश्वर में मति लगाओ। श्याम मुकंदे मति सती श्रद्धा तुमाशु। श्रद्धा करो। दृढ़ च हतो ज्ञानम परमादेन हतो श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्याग्रचितो ही हतो जपाय। दृढ़ता नहीं है तो ज्ञान नष्ट, लापरवाही सुनेड़ो ज्ञान नष्ट, संदेह युक्त मंत्र नष्ट, व्याग्रचित जप नष्ट। माड़ा फेरता जवान देखा तो नहीं और राम 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 जन सुवारे दिन उगता तो लार छूटी माड़ा रे सुवारे दिन होगी जन बात। ये व्याग्रचित ही हतो जप परमादेन हते सुरतम। लापरवाही वहाँ तो क्या सुन जा अपन कहीं आज बैठे सुनी जा भाई रे माता सा लिया बीड़ी दिया बाहर लोग घना ही हुआ यहाँ दूर दूर बैठा रहे सुनी जाए थे घने शास्त्र क्योंकि बड़े गजा पादरी कर दे भाई और गप्पा कर दे सुनी जे है ही दिन कवे लापरवाही। ये दूसरे स्कंद में बतावे भैया कल की कथा ही आपारी जकी मनुष्य किया बनियो सतचित आनंद की कथा ही कर। सत किन कवे सत चित किन कवे आनंद किन। कल की कथा वाही जो मनुष्य होने को आप बढ़िया से करो उपाय बतावे है कि आखिर तो है कि सच्चाई मनुष्य। सतचित आनंद सत प्रगट है, आनंद अप्रगट है, चित मौन है। चित है जो कभी बोले को नहीं, आनंद है जो कभी प्रगट को नहीं वह दिशे को नहीं। सत्य है जो सारे संसार में सामने प्रगट। आनंद अपन आवे लेकिन आनंद आवे जगह जगह जाना है क्या मुंडे में क्या आवे बता दो। भूख लगे जगह बता सको कठम लगे भूख बता सको नहीं, आनंद बता सको नहीं। धा पर खीर खाई आनंद आयो लेकिन आनंद बता मायरा लाल क्या ये जगह में आयो। अरे सेंट की खुशबू आपने नाक से ली, भागवत 1000 वर्ष पूरी नहीं होती। सेंट का सुगंध आपने नाक से लिए बता सकते हो कौन सी घ्राण इंद्रिय से खुशबू आई है? वो किसी डॉक्टर से जाके पूछो कि ये मेरी घ्राण इंद्रियां तोड़ दो, डॉक्टर को पता नहीं आज तक वो कौन सी घ्राण इंद्रियां जिससे सेंट सूंघा जाता है या कोई भी चीज़ सुगंध करके पहचानी जाती है। वो घ्राण इंद्रियां अगर माई का लाल आपका अमेरिका का कोई डॉक्टर काट दे खेल कैसा उसको खुद को मालूम नहीं वो कौन सी है। वही तो ईश्वर है। कानू सुनी जे की घराई भी बंद हो जाए कि बम कौन पार पड़े मोकड़ा घाल लो काना में बा पार कौन पड़े।
स्वाद जीभ ना आवे तो किसी नाड़ी भी जीभ में काट दे कि डॉक्टर जो पत स्वाद खत्म हो जाए, ऐसा इलाज है कि कहीं और वो अपने आप कर दे जन कई मन तो कोई साग चोको लगा कोई थारो शीरो रे क्यों बिन छाए वो खींच ले। अब गणेश जी खुआणु चोखो को तो ये मरते समय क्या करना चाहिए मनुष्य को? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बतावे कि किसी तुलसी वृक्ष के नजदीक में रहो और भगवान का नाम स्मरण करो। तद भागवतम तुभ्ये कथयिष्यामि यस्मिनं सद्भाव पुंसां कृष्ण निर्मलां मतिं साथ। भगवान के साथ ध्यान करो और बुद्धि को निर्मल बनाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भगवान परीक्षित ने स्पर्श दीक्षा दी। जो स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय भी है, ये विषय है
और परमात्मा के लिए विषय नहीं है स्पर्श। परमात्मा जिसको स्पर्श कर देता है उसका बेड़ा पार। संसार में ये विषय है पांचू, स्पर्श से मोह होगा, शब्द से मोह होगा। ये कौन सा क्या बोल रहा है सुंदर, अरे सुनो सुनो, शब्द से मोह होगा। स्पर्श रूप, रूप से मोह होगा। रस से मोह होगा। कोई अच्छी चीज खाई है तो बार बार कई फलानी जगह जलेबी बहुत सुंदरी मिठी कर चाला भी गली में खाए। रूप रस गंध सुगंध आई चाल ज्या मृग के नाभि बसे किस्तूरी, किस्तूरी मोह है। किस्तूरी आप थारा हाथ में लगा जाती अठ लगा थारा हाथ का जता पकड़ी चाहे बाजार का उठ जाए आग लो सुगंध ले पाई इन कव है कस्तूरी अति मोह की सुगंध जन हिरण है जको जंगल में सगड़े घास फूस में शू तो रहे बा सुगंध कठावे बा आवत भी ना भी में है